जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और ये है Samsung S21 FE स्नैपड्रैगन 888 वाला वेरिएंट। और इस वीडियो में हम इस फोन का फर्स्ट 25 प्लस इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड फीचर्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिन सेटिंग्स एंड फीचर्स के बारे में जान के आप अपने इस फोन को यूज करने का एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं। एंड S21 FE से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है या जो भी बेस्ट प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज हम इस फोन पे यूज करें, सभी का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आपने S21 FE को इनिशियली सेटअप करते हैं, होम स्क्रीन पे सिंगल स्वाइप करने पे आपको ब्राइटनेस स्लाइडर देखने के लिए नहीं मिलता है, बट सिंगल स्वाइप पे ये डिवाइस कंट्रोल एंड मीडिया आउटपुट का आपको एक बटन देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप सिंगल स्वाइप करके ब्राइटनेस स्लाइडर को इनेबल करना चाहते हैं एंड डिवाइस कंट्रोल एंड मीडिया आउटपुट बटन को डिसेबल करना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल सेंटर को फुल ओपन कर लेना है, पेंसिल आइकन के ऊपर टैप करना है, ब्राइटनेस कंट्रोल के ऊपर टैप करके शो ऑलवेज सेलेक्ट करना है एंड डिवाइस कंट्रोल एंड मीडिया आउटपुट बटन के ऊपर टैप करके डोंट शो के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब अगर हम होम स्क्रीन पे सिंगल स्वाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिवाइस कंट्रोल एंड मीडिया आउटपुट वाला बटन डिसेबल हो गया है एंड ब्राइटनेस स्लाइडर को जो हम सिंगल स्वाइप करके ही एक्सेस कर सकते हैं। फुल कंट्रोल सेंटर हमको ओपन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर या वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि Samsung S21 FE जब आप ब्रांड न्यू बॉक्स से निकालते हैं तो आपको ये Android 13 पे रन करता हुआ दिखेगा, बट जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए चेक करेंगे सेटअप करने के बाद, तो आपको Android 14 या One UI 6 का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि S21 FE के लिए One UI 6 Android 14 का जो स्टेबल अपडेट है वो अब रोल आउट हो चुका है एंड One UI 6 Android 14 अपडेट के बाद S21 FE में जो भी नया फीचर इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलता है उसके लिए ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बट जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसके लिए अगेन आपको कंट्रोल सेंटर को यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, पेंसिल आइकन के ऊपर टैप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक क्विक सेटिंग इंस्टेंट एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा एंड्रॉइड 14 अपडेट के बाद। इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं और यहाँ से अगर आप इसको इनेबल करते हैं, उसके बाद होम स्क्रीन पे कहीं पे भी स्वाइप डाउन करके आप इस तरीके से हाफ कंट्रोल सेंटर ओपन कर सकते हैं एंड डबल स्वाइप करके आप फुल कंट्रोल सेंटर को ओपन कर सकते हैं। बट अगर आपको सिंगल स्वाइप में फुल कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है तो आप अपने फोन के स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर से सिंगल स्वाइप करके इस तरीके से फुल कंट्रोल सेंटर ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपने फोन के सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका डिफॉल्ट फॉन्ट है जो कि डेफिनेटली काफी अच्छा है, बट थोड़ा बोल्ड होता तो और ज्यादा अच्छा लगता। तो उसके लिए आप डिस्प्ले सेटिंग में जा सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में फॉन्ट साइज एंड स्टाइल में यहाँ पे आपको बोल्ड फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो फॉन्ट स्टाइल है वो थोड़ा बोल्ड हो चुका है, जो कि देखने में भी जो है ना काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट अगर आप अपने फोन को अनलॉक करने के लिए पिन का यूज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिन हम एंटर कर दिए हैं, बट फोन मेरा अनलॉक नहीं हुआ है जब तक हम यहाँ पे ओके के ऊपर टैप नहीं करेंगे। तो आप चाहें तो बिना ओके के ऊपर टैप किए भी सिर्फ अपना पिन एंटर करके ही फोन को अनलॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना होगा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में, लॉक स्क्रीन सेटिंग में स्क्रीन लॉक पे टैप करना होगा। और क्योंकि हम ऑलरेडी पिन यूज कर रहे हैं तो हमको अपना करंट पिन यहाँ पे पहले एंटर करना पड़ेगा। अगर आप अभी तक कोई पिन यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे पिन के ऊपर टैप करना है। जो भी पिन आप सेट करना चाहते हैं वो पिन एंटर करते ही यहाँ पे आपको जो है ना एक टिक मार्क देखने के लिए मिलेगा, कंफर्म पिन विदाउट टैपिंग ओके। तो इस ऑप्शन को आपको टिक कर देना है एंड कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है एंड पिन को अगेन एंटर करना है। इतना करते ही आपका जो लॉक स्क्रीन पिन है वो सेट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे अपने फोन को पिन के थ्रू अनलॉक करते हैं, पिन कंप्लीट एंटर करने के बाद हमको ओके पे टैप नहीं करना पड़ेगा, कंप्लीट पिन एंटर करते ही फोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। नेक्स्ट जब आपने S21 FE को इनिशियली सेटअप करते हैं ना तो यहाँ पे आपको नेविगेशन बटन देखने के लिए मिलता है, बट अगर आप मॉडर्न डे जो नेविगेशन जेस्चर्स होता है उनको यूज करना पसंद करते हैं तो फिर आपको अगेन सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में स्वाइप डाउन करने पे यहाँ पे आपको नेविगेशन बार सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको स्वाइप जेस्चर को सेलेक्ट कर लेना है। इससे आपका नेविगेशन बटन जो है वो डिसेबल हो जाएगा। जस्ट आपको एक जेस्चर हिंट का यहाँ पे लाइन देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ये जेस्चर हिंट का लाइन नहीं चाहिए तो आप इसको भी इस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं। नेविगेशन जेस्चर में अगर आप लेफ्ट से या राइट से इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो एज अ बैक बटन यूज कर सकते हैं। स्वाइप अप करके आप होम स्क्रीन पे जा सकते हैं एंड स्वाइप अप एंड होल्ड करके आप इस तरीके से जो है ना रीसेंट एप्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एजेस पे डायगनली इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो आप वॉइस असिस्टेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। अब जब आप नेविगेशन जेस्चर यूज करते हैं ना तो ये जो Samsung पे का शॉर्टकट है होम स्क्रीन पे, ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसको परमानेंटली डिसेबल करने के लिए आपको एक बार तो Samsung पे एप्लीकेशन या जो वॉलेट एप्लीकेशन है ये ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्विकली हम इसको सेटअप कर लेते हैं। कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है, नोटिफिकेशन का परमिशन जो है वो हम डोंट अलाउ करते हैं बिकॉज हम Samsung वॉलेट को भी यूज नहीं करने जा रहे हैं। उसके बाद आप अपने Samsung अकाउंट से इसमें लॉग इन कर लीजिएगा, कंटिन्यू के ऊपर टैप कीजिएगा, कुछ परमिशन आपको अलाउ करना पड़ेगा तो परमिशन आप अलाउ कर दीजिएगा, कंटिन्यू के ऊपर टैप कर दीजिएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन मेथड जो है वो आप यहाँ पे सेट कर दीजिएगा। आप अपना फिंगरप्रिंट भी जो है ना एज अ वेरिफिकेशन मेथड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। Samsung वॉलेट के लिए एक पिन आपको क्विकली यहाँ पे सेट कर देना है। सेट करते ही आपका Samsung वॉलेट ऐप इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपको मेन्यू के ऊपर टैप करना है, सेटिंग के ऊपर यहाँ पे आपको टैप करना है, फिर आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे स्वाइप अप जेस्चर के ऊपर टैप करके आप इसको लॉक स्क्रीन पे से, होम स्क्रीन पे से या स्क्रीन ऑफ कंडीशन में से डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको होम स्क्रीन पे से डिसेबल कर देते हैं। अब अगर
अगर हम यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सैमसंग वॉलेट वाला शॉर्टकट था वो डिसेबल हो गया है। इसी तरीके से अगर आपको इसको लॉक स्क्रीन पे से भी डिसेबल करना हो तो आप लॉक स्क्रीन पे से भी डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट S21 FE में अगर आपको क्विकली स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, आप पाम से इस तरीके से स्वाइप करके जो है ना स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके फोन में ये पाम स्वाइप टू कैप्चर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन इनेबल नहीं है तो अगेन यहाँ पे जो है ना आप अपने फोन के सेटिंग में आइएगा, सेटिंग में स्वाइप करके यहाँ पे आप एडवांस फीचर में आ जाइएगा। यहाँ पे आप मोशन एंड जेस्चर में जाएंगे, यहाँ पे आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है पाम स्वाइप टू कैप्चर, इस ऑप्शन को इनेबल कर लीजिएगा। इसी मोशन एंड जेस्चर में जो है ना आपको डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन एंड डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप अपने फोन में पावर बटन का यूज नहीं करना चाहते हैं स्क्रीन ऑफ करने के लिए, स्क्रीन को टर्न ऑन करने के लिए, तो आप ये डबल टैप का फीचर जो है यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि होम स्क्रीन पे जब भी आप डबल टैप करेंगे इस तरीके से स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं, डबल टैप करके आप स्क्रीन को वेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फोन में वन हैंडेड मोड का फीचर मिलता है। तो किसी भी स्क्रीन पे अगर आपको वन हैंडेड मोड को इनेबल करना है और अगर आप नेविगेशन जेस्चर यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप अपने स्क्रीन के बॉटम में सेंटर से इस तरीके से स्वाइप डाउन करके वन हैंडेड मोड इनेबल कर सकते हैं। वन हैंडेड मोड को आप इस तरीके से रीसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट या राइट में अगर आपको शिफ्ट करना है तो यहां से आप इसको लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। ब्लैंक एरिया पे टैप करके आप नॉर्मल मोड में आ सकते हैं। एंड वन हैंडेड मोड को इनेबल करने के लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको जाना है एडवांस फीचर में, यहाँ पे आपको वन हैंडेड मोड का ऑप्शन मिलता है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आप बटन नेविगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो होम बटन जो आपको सेंटर में मिलता है उसके ऊपर अगर आप डबल टैप करते हैं तो भी आप वन हैंडेड मोड में स्विच कर सकते हैं। इनिशियली जब आप अपने S21 FE को सेटअप करते हैं ना तो इस पावर बटन को लॉन्ग टैप करके जो है ना आप बिक्सबी इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको पावर बटन के थ्रू पावर ऑफ मेन्यू को इनेबल करना है तो उसके लिए जो है ना आपको सेटिंग में आना होगा, एडवांस फीचर में साइड बटन में यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड के ऑप्शन पे आपको बाय डिफॉल्ट वेक बिक्सबी सेलेक्टेड मिलेगा, जहां पे आपको पावर ऑफ मेन्यू को सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप इस पावर ऑफ बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो आप इस तरीके से पावर ऑफ मेन्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आप इस पावर बटन का यूज करके वेक बिक्सबी का ऑप्शन ही यूज करना चाहते हैं तो फिर आपके पास दो ऑप्शन रहता है पावर ऑफ मेन्यू को एक्सेस करने का। पहला तो वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन को इस तरीके से आप प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो भी आप पावर ऑफ मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप कंट्रोल सेंटर ओपन करते हैं तो यहां से भी आप पावर ऑफ मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस पावर बटन के लिए डबल प्रेस का भी ऑप्शन मिलता है जिसके ऊपर कैमरा लॉन्च का फंक्शन असाइन रहता है। बट अगर आप चाहें तो किसी अदर ऐप को भी असाइन कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको ओपन ऐप को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपके फोन में जो भी ऐप इंस्टॉल्ड है उनमें से किसी भी ऐप को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्ले स्टोर सेलेक्ट किया, अब किसी भी स्क्रीन पे अगर हम इस पावर ऑफ बटन को डबल प्रेस करेंगे तो इस तरीके से प्ले स्टोर हम ओपन कर सकते हैं। बट आई थिंक डबल प्रेस के शॉर्टकट पे क्विक लॉन्च कैमरा का ऑप्शन ही ज्यादा सेंस बनाता है। किसी भी स्क्रीन पे अगर आप पावर बटन को डबल प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप कैमरा ऐप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है जिसपे आप डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अगेन सेटिंग में जाना होगा। साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट जो है वो इनेबल कर सकते हैं। एंड डॉल्बी एटमॉस के ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट्स मिलता है मूवी, म्यूजिक एंड वॉइस के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस फॉर गेमिंग का भी ऑप्शन मिलता है। एंड ये जो डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट है ये आप अपने फोन के स्पीकर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज जो भी ईयरफोन आप अपने इस फोन के साथ यूज कर रहे हैं अगर वो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है तो वहां पे भी आप ये डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग में ही डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं। S21 FE में आपको 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है एंड बाय डिफॉल्ट जो है ना ये मोशन स्मूथनेस या जो रिफ्रेश रेट है ये 120 हर्ट्ज पे ही सेट रहता है। बट अगर आपको कभी बैटरी लाइफ सेव करना है, बैटरी बैकअप इंप्रूव करना है तो उस कंडीशन में आप 60 हर्ट्ज स्टैंडर्ड पे भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले से जो ब्लू लाइट इमिट होता है उसको कट करने के लिए आपको आई कंफर्ट शील्ड का एक मोड मिलता है जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसके ऊपर टैप करके आप अडेप्टिव के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं या कस्टम के ऑप्शन पे टैप करके आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। कलर टेम्परेचर को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन मोड का ऑप्शन मिलता है जहां पे आपके पास विविड एंड नेचुरल का ऑप्शन है। विविड में जो डिस्प्ले का कलर्स है वो थोड़ा वाइब्रेंट, थोड़ा पंची रहता है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कूल टोन एंड वार्म टोन में स्विच करने का। एंड यहाँ पे आप स्क्रीन मोड को नेचुरल पे भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप विविड मोड में यूज करने के बाद नेचुरल मोड पे स्विच करते हैं ना तो फिर आपको कलर थोड़ा सा डल फील होगा। नेक्स्ट डिस्प्ले सेटिंग में यहाँ पे आपको एज पैनल का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप एज पैनल को इनेबल करते हैं तो किसी भी स्क्रीन पे जो है ना आप इस तरीके से स्वाइप करके एक एज पैनल एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम एज पैनल के ऊपर टैप करते हैं ना तो आप अलग अलग पैनल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे पैनल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारा पैनल है, पीपल, स्मार्ट सेलेक्ट,
टास्क, वेदर, टूल, रिमाइंडर, क्लिपबोर्ड। इसके अलावा काफी सारा और पैनल्स आप गैलेक्सी स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो भी पैनल अवेलेबल था सब ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम बैक जाते हैं, अब अगर हम एज पैनल को एक्सेस कर सकते हैं तो ये ऐप वाला एज पैनल है। इसी तरीके से आप स्वाइप करके जो है ना अलग अलग पैनल्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये जो एज पैनल इनेबल करने के लिए आपको हैंडल मिलता है ना, इस हैंडल को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हैंडल के ऑप्शन पे आपको टैप करना है, आप इसके पोजीशन को लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके पोजीशन को आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। एंड ये जो हैंडल है इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। इसके ट्रांसपेरेंसी को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। साइज को आप यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके विड्थ को आप थिन, मीडियम या थिक पे एडजस्ट कर सकते हैं। जब भी आप इस हैंडल को टच करते हैं ना तो आपको एक वाइब्रेशनल फीडबैक मिलता है, उसको आप चाहें तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप में से मैक्सिमम लोग जब भी फोन परचेज करते होंगे टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करते होंगे। तो अगर आप सैमसंग का कोई भी फोन परचेज करते हैं, टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करते हैं और टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने के बाद आपको लगता है कि टच सेंसिटिविटी थोड़ा भी वीक हो गया है, तो डिस्प्ले सेटिंग में यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलता है टच सेंसिटिविटी का। इसको आप इनेबल करके टच सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग के बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बैटरी सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब क्योंकि हम एंड्रॉइड 14 पे अपडेट कर लिए हैं तो यहाँ पे जो बैटरी सेटिंग है वो सेपरेट हो गया है। अगर आप एंड्रॉइड 13 पे ही यूज कर रहे हैं ना तो आपको डिवाइस केयर का जो ऑप्शन है वहीं पे बैटरी सेटिंग भी देखने के लिए मिलता है, तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। और एंड्रॉइड 14 पे अपडेट कर लिए हैं तो डायरेक्टली आप यहां से भी बैटरी सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। बैटरी सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट बैटरी का, तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो आपका फोन का बैटरी जो है वो मैक्सिमम 85% तक ही चार्ज होगा। इससे लॉन्ग टर्म में आपके S21 FE का जो बैटरी हेल्थ है वो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम स्वाइप डाउन करते हैं तो चार्जिंग से रिलेटेड भी कुछ सेटिंग्स मिलता है, जहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन का। अब यहाँ पे अगर हम अपने फोन को चार्जर से कनेक्ट करते हैं, स्क्रीन को ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है ना चार्जिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्क्रीन पे भी शो करता रहता है। तो इस शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने फोन को ओवरनाइट चार्ज करते हैं तो फास्ट चार्जिंग, और अगर आप वायरलेसली चार्ज करते हैं तो फास्ट वायरलेस चार्जिंग को आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको S21 FE में जो है ना वायरलेस पावर शेयरिंग मतलब कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ से आप पावर शेयरिंग को इनेबल कर सकते हैं। और उसके बाद कोई भी आपके पास डिवाइस है जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो उसको आप अपने सैमसंग S21 FE की मदद से जो है ना इस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैटरी सेटिंग में शो बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप इसको इनेबल डिसेबल करके जो है ना स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एंड S21 FE में One UI 6 एंड्रॉइड 14 अपडेट के बाद जो है ना एक प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट फीचर ऐड किया गया है। तो अगर आप सेटिंग में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑटो ब्लॉकर का फीचर मिलता है, और हम रेकमेंड करेंगे कि आपको ये ऑटो ब्लॉकर का फीचर डेफिनेटली इनेबल करके रखना चाहिए। इस फीचर को इनेबल करने पे आपके फोन में अनऑथराइज्ड सोर्स से इंस्टॉल्ड एप्स को ब्लॉक करता है। इसके अलावा आपके फोन में जो भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उनके मैलिशियस एक्टिविटी के रिगार्डिंग सिक्योरिटी चेकअप करता है। अगर आपका फोन किसी भी मैलिशियस चार्जर या कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो USB केबल के थ्रू जो भी कमांड्स है उनको ये ब्लॉक करता है। तो अगर किसी मैसेजिंग ऐप के थ्रू कोई इमेज रिसीव होता है उसमें कुछ मेलवेयर रहता है तो उसको ये ब्लॉक करता है। इसके अलावा USB केबल के थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट्स को भी ब्लॉक करता है। अब क्योंकि Samsung S21 FE AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है तो यहाँ पे जो है ना आपको इस तरीके के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग में, लॉक स्क्रीन सेटिंग में सबसे पहले तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ से इनेबल करना होगा। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टैप टू शो, शो ऑलवेज, शो एज शेड्यूल्ड एंड शो फॉर न्यू नोटिफिकेशन। तो आप जैसे भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज करना चाहते हैं वैसे आप यूज कर सकते हैं। अगर हम शो ऑलवेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर स्क्रीन ऑफ कंडीशन में ऑलवेज जो है ना इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। एंड आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को शेड्यूल भी कर सकते हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो ऑलवेज शो करेगा। बट S21 FE का बैटरी बैकअप जो है ना वो बहुत सुपर्ब नहीं है, तो यहाँ पे हम टैप टू शो का ऑप्शन ही सेलेक्ट करके रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास अलग अलग क्लॉक स्टाइल है जो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको अलग अलग कलर का ऑप्शन मिल जाता है, तो जो भी कलर ऑप्शन आपको अप्लाई करना हो वो कलर ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे इमेज क्लॉक के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना काफी सारे स्टिकर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है जिनको आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप स्वाइप करते हैं ना तो लास्ट में आपको टॉप स्टिकर वाला एक पेज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप किसी भी स्टिकर के ऊपर टैप करके जो है ना गैलेक्सी स्टोर से काफी सारा और स्टिकर्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको भी आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गैलेक्सी स्टोर से हम स्टिकर डाउनलोड किए ना उसका काफी सारा यहाँ पे ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से किसी भी स्टिकर को सेलेक्ट करके डन के ऊपर टैप कर देते हैं, स्क्रीन ऑफ करते हैं, टैप करते हैं, तो इस तरीके से ये स्टिकर जो है वो AOD पे शो करेगा। नेक्स्ट, अगर आप अपने फोन में कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे म्यूजिक इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप शो म्यूजिक इन्फॉर्मेशन को इनेबल कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप अपने फोन के स्क्रीन को ऑफ करते हैं या AOD पे जो है ना इस तरीके से आपको म्यूजिक इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद AOD का जो स्क्रीन ओरिएंटेशन है वो आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में सेट कर सकते हैं। AOD के लिए ऑटो ब्राइटनेस को आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट S21 FE में ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है ना, इसके थ्रू अगर आप अपने फोन को अनलॉक करते हैं तो आपको एक स्मूथ सा एनिमेशन देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा ये स्लो लग सकता है। तो आप चाहें तो इस एनिमेशन को डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए जो है ना, आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में, बायोमेट्रिक्स में फिंगरप्रिंट पे टैप करना है, अपना पिन पैटर्न पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है शो एनिमेशन व्हेन अनलॉकिंग। इस ऑप्शन को अगर आप डिसेबल कर देते हैं और उसके बाद अगर आप अपने फोन को फिंगरप्रिंट के थ्रू अनलॉक करते हैं ना, तो आपको कोई एनिमेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको फोन थोड़ा सा फास्ट फील हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन पे एक इनकमिंग कॉल आ रहा है एंड जो पर्सन का फ़ोन नंबर मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी इस कॉलिंग स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो पर्सन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है उसका कॉन्टैक्ट नंबर कॉलिंग स्क्रीन पे शो ना करे, तो उसके लिए आप डायलर ओपन कर लीजिएगा, 3 डॉट्स के ऊपर टैप कीजिएगा, सेटिंग में आ जाइएगा। यहाँ पे आपको कॉलर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप शो कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर को डिसेबल कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स का फ़ोन नंबर कॉलिंग स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। अब इस फोन में जो है ना, आप मल्टी विंडो में ऐप्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे रिसेंट्स में जाते हैं, प्ले स्टोर के आइकन के ऊपर टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन है, पॉपअप व्यू का भी ऑप्शन है। ओपन इन पॉपअप व्यू पे टैप करते हैं तो इस तरीके से हम इसको पॉपअप व्यू में यूज कर सकते हैं। इसके विंडो के साइज को हम इस तरीके से रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टैप करेंगे तो यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन है, जैसे कि अगर हमको इसको मिनिमाइज करना है तो इस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं टैप करके। अगर हमको इसको नॉर्मल फॉर्म में यूज करना है तो हम इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको अगर हम टैप करते हैं, स्प्लिट स्क्रीन में हमको यूज करना है तो यहाँ पे हम इस तरीके से जो है ना 2 एप्स को स्प्लिट स्क्रीन में भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे सारे एप्स के लिए आपको स्प्लिट स्क्रीन एंड पॉपअप व्यू का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे प्ले स्टोर को हम स्प्लिट स्क्रीन या पॉपअप व्यू में यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे नेटफ्लिक्स ऐप को जो है ना हम स्प्लिट स्क्रीन या पॉपअप व्यू में यूज नहीं कर सकते हैं। बट सैमसंग S21 FE में जो है ना, आपको ऑप्शन मिलता है कि आप फोर्सफुली किसी भी ऐप को स्प्लिट स्क्रीन या पॉपअप व्यू में यूज कर सकते हैं। उसके लिए अगेन आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको एडवांस फीचर में, लैब्स में मल्टी विंडो फॉर ऑल एप्स का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देते हैं, अब यहाँ पे अगर हम रीसेंट एप्स में जाते हैं, नेटफ्लिक्स के ऐप आइकन पे टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्प्लिट स्क्रीन एंड पॉपअप व्यू का ऑप्शन अब यहाँ पे भी शो करने लगा है। और यहाँ से हम टैप करके जो है ना, नेटफ्लिक्स ऐप को भी पॉपअप व्यू में ओपन कर सकते हैं, या फिर इसको भी हम स्प्लिट स्क्रीन में इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, किसी और ऐप के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी ऐप को यूज कर रहे हैं और आपको इंस्टेंटली उसको स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट करना है, 2 फिंगर से इस तरीके से स्वाइप अप करके आप स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर टॉप राइट कॉर्नर से आप इस तरीके से ड्रैग करके भी जो है ना किसी भी ऐप को पॉपअप व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो स्वाइप टू स्प्लिट स्क्रीन या स्वाइप टू पॉपअप व्यू का ऑप्शन है, इसको इनेबल करने के लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है, एडवांस फीचर में, मल्टी विंडो में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन एंड स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू। इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर लेना है एंड फिर अगर आप 2 फिंगर से इस तरीके से स्वाइप अप करेंगे तो किसी भी ऐप को आप स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कॉर्नर से इस तरीके से ड्रैग करके जो है ना पॉपअप व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2 ऐप्स को स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप पे स्टेटस बार शो कर रहा है और अगर आप नेविगेशन के लिए बटन्स यूज करते हैं तो वो बटन्स यहाँ पे नीचे में शो करेगा। तो यहीं पे मल्टी विंडो में आपको ऑप्शन मिलता है फुल स्क्रीन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो आपको स्टेटस बार भी शो नहीं करेगा और अगर आप नेविगेशन के लिए बटन यूज करते हैं तो वो बटन भी आपको बॉटम में शो नहीं करेगा। सेटिंग में, एडवांस फीचर में, लैब में यहाँ पे आपको एक डार्क मोड ऐप का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब ऐप का ही ऑप्शन है। इन फ्यूचर हो सकता है कि यहाँ पे आपको और भी काफी सारा ऐप्स देखने के लिए मिले। तो यहाँ से जिन भी ऐप्स के लिए आप डार्क मोड का ऑप्शन इनेबल करते हैं, फिर आप फोन को लाइट मोड में यूज कर रहे हो या डार्क मोड में यूज कर रहे हो, वो ऐप जो है वो ऑलवेज डार्क मोड में ही वर्क करेगा। नेक्स्ट, अगर आप अपने S21 FE को सेटअप करते हैं और उसके बाद होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करने पे आपका कंट्रोल सेंटर ओपन नहीं हो रहा है या नोटिफिकेशन पैनल ओपन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पे स्वाइप डाउन करने पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल। इस ऑप्शन को आपको यहाँ से इनेबल करना होगा। नेक्स्ट, प्ले स्टोर से या गैलेक्सी स्टोर से जब भी आप कोई नया एप्स इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके फोन के ऐप ड्रॉअर में एज वेल एज आपके होम स्क्रीन पे भी ऐड हो जा रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप अगेन होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप कीजिएगा, सेटिंग में जाइएगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू एप्स टू होम स्क्रीन। इस ऑप्शन को आपको डिसेबल रखना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई नया ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वो सिर्फ आपके फोन के ऐप ड्रॉअर में ऐड होगा। नेक्स्ट, सेटिंग में, नोटिफिकेशन सेटिंग में, एडवांस सेटिंग में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं और गलती से अगर आप कोई नोटिफिकेशन को क्लियर कर देते हैं तो बाद में आप उन नोटिफिकेशंस को यहाँ पे आके देख सकते हैं। नेक्स्ट, आपको S21 FE में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में, मोर सिक्योरिटी सेटिंग में सिक्योर फोल्डर का फीचर मिल जाता है। सिक्योर फोल्डर को किस तरीके से सेटअप करना है, किस तरीके
से यूज करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी अगर आप कोई फ्रेश वीडियो देखना चाहेंगे सिक्योर फोल्डर के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग में एडवांस फीचर में जाते हैं तो यहाँ पे वीडियो कॉल इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, एंड जो भी वीडियो कॉल्स आप लेते हैं गूगल मीट ऐप के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, एंड आई थिंक जूम जो मीटिंग ऐप है वहां पे भी ये वीडियो कॉल इफेक्ट का फीचर वर्क करता है। तो आप जो है ना इस फीचर का यूज करके अपने बैकग्राउंड में कोई कलर अप्लाई कर सकते हैं या कोई इमेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो रियल बैकग्राउंड है उसको रिमूव करके आप कोई कस्टम बैकग्राउंड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो कॉल इफेक्ट फीचर का यूज करके। सैमसंग के फोन में प्रॉपर डुअल एप्स का फीचर तो आपको नहीं मिलता है, बट आप कुछ कॉन्वर्सेशनल एप्स के लिए, कुछ सोशल मीडिया एप्स के लिए जो है ना डुअल एप्स का फीचर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक एंड टेलीग्राम के लिए जो है ना डुअल एप्स का ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ से जस्ट हम इनेबल करेंगे एंड व्हाट्सएप, फेसबुक एंड टेलीग्राम का हम डुअल एप्स यूज कर सकते हैं। बट अगर आप प्रॉपर डुअल एप्स यूज करना चाहते हैं अपने फोन में इंस्टॉल्ड किसी भी ऐप का, तो आप सिक्योर फोल्डर का यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग में अगर हम डिवाइस केयर सेटिंग में जाते हैं, मेमोरी में जाते हैं, ऐसे तो S21 FE जो है ना बेस वेरिएंट में ही आपको 8 GB रैम देखने के लिए मिलता है जो कि सफिशिएंट है। बट अगर आपको फिर भी कुछ वर्चुअल रैम इनेबल करना है तो यहाँ पे जो है ना आपको रैम प्लस का फीचर मिल जाता है जिसमें आप इसको इनेबल कर सकते हैं, एंड 2, 4, 6 GB या 8 GB तक का मैक्सिमम आप वर्चुअल रैम जो है वो इनेबल कर सकते हैं। डिवाइस केयर में ही आपको इनहांस प्रोसेसिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो गेम्स के अलावा जितना भी एप्स है वहां पे फास्टर डेटा प्रोसेसिंग देखने के लिए मिलेगा। तो आपको फोन जो है ना वो थोड़ा फास्ट स्मूथ फील होगा, बट ये फीचर जो है वो बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो आपको बैटरी बैकअप थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑटो ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए ऑटो रीस्टार्ट को आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको रीस्टार्ट व्हेन नीडेड का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। बट पर्सनली हम इस ऑटो रीस्टार्ट फीचर का यूज करके जो है ना एवरीडे अर्ली मॉर्निंग 3 AM पे अपने फोन को रीस्टार्ट कर देते हैं। एंड डिवाइस केयर सेटिंग में ही आपको मेंटेनेंस मोड मिल जाता है। तो कभी भी अगर आप अपने फोन को सर्विस सेंटर में सबमिट करते हैं तो सर्विस सेंटर में जो टेक्नीशियन है वो आपके फोन के पर्सनल डेटा को एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए आप मेंटेनेंस मोड का यूज कर सकते हैं, इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। एंड लास्ट, अगर आपको अपने S21 FE में डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है तो आपको सेटिंग में अबाउट फोन में आना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे टैप करना है, बिल्ड नंबर पे आपको मल्टीपल टाइम टैप करना है, एंड उसके बाद आपका जो भी पिन, पैटर्न, पासवर्ड है वो एंटर करना है। एंड आप देख सकते हैं कि इस तरीके से डेवलपर मोड जो है वो इनेबल हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से बैक आते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे नीचे जो है ना यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। डेवलपर ऑप्शन में जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है अगर आप चाहते हैं कि वो भी हम आपके साथ शेयर करें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे रहते हैं, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज बिल्कुल फ्री है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद, बाय बाय।